दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक समय भी आया था जब भगवान विष्णु और लक्ष्मी के बीच भयंकर लड़ाई हो गई थी जिसको कोई भी शांत नहीं करवा पा रहा था। सिर्फ यही नहीं, इसके बाद भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को ऐसी सजा भी दी जो कोई पति अपनी पत्नी को कभी नहीं देगा। दरअसल एक बार की बात है जब विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। ऐसे में भगवान विष्णु ने कहा कि देखो, धरती पर लोग कितना धार्मिक हो गए हैं, हर जगह लोग नारायण नारायण जपते रहते हैं। ये सुनकर माता ने भी कह दिया, हाँ प्रभु, ये तो सच है, लेकिन आपको पाने के लिए नहीं बल्कि मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है, क्योंकि आप भी जानते हैं धरती पर सबको धन चाहिए। ये सुनकर भगवान विष्णु को काफी अजीब लगा। उन्होंने माता लक्ष्मी से कह दिया कि क्या आपने कभी किसी भक्त के मुंह से लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप सुना है? ऐसा तो नहीं सुना होगा, क्योंकि जाप नारायण नारायण का ही होता है। ऐसे में आप किसी को कैसे प्राप्त हो सकती हैं? बस इतने में ही माता लक्ष्मी भड़क गई और उन्होंने कह दिया कि अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा तो चलो धरती पर सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भगवान विष्णु ने उनकी ये शर्त मान ली और धरती पर एक ब्राह्मण रूप लेकर एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर का दरवाजा एक पुरुष ने खोला। उसने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं? इस बात पर ब्राह्मण का रूप लिए भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आपके गांव में भगवान की कथा करने आया हूँ, जिस पर घर के मालिक ने उन्हें कथा खत्म होने तक अपने घर में ही ठहरने का निवेदन कर दिया। भगवान विष्णु इस बात को मान गए और हर रोज कथा करने लगे। हर दिन भगवान की कथा में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। ये देख भगवान विष्णु मन ही मन काफी प्रसन्न हो रहे थे। भगवान सोच रहे थे कि लोगों में कितनी भक्ति है। उधर माता लक्ष्मी ने सोचा कि देखा जाए आखिर धरती पर क्या चल रहा है। माता ने एक बूढ़ी महिला का रूप लिया और गांव के एक घर के बाहर पहुंची, जहां एक महिला कथा में शामिल होने जा रही थी। ताला बंद ही हो रहा था। तभी देवी ने महिला से कहा कि बेटी, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। ये सुनकर महिला ने कहा कि माता, मुझे कथा में जाना है, मुझे बहुत ज्यादा देरी हो रही है, आप किसी और घर से पानी पी लीजिए। देवी ने फिर कहा, अभी तो तुम यहीं पर हो, पानी पिलाकर चली जाना। ये सुनकर महिला ने घर का दरवाजा खोला और एक लोटे में पानी भरकर देवी को पिला दिया। जैसे ही पानी पीकर माता ने महिला को लोटा वापस किया, लोटा सोने का हो गया था। ये देखकर महिला काफी हैरान रह गई। उसने सोचा कि ये कैसे हो सकता है, मैंने तो पीतल के लोटे में पानी दिया था और लोटा सोने का हो गया। ये महिला जरूर कोई चमत्कारी महिला है। ये देखकर महिला के मन में और लालच आ गया। महिला ने हाथ जोड़कर कहा, माता जी, आपको भूख भी लगी होगी, चलिए खाना खा लीजिए। महिला को लग रहा था कि खाना खाएंगी तो बर्तन भी सोने का हो जाएगा, लेकिन माता को महिला की लालच समझ आ रही थी। उन्होंने महिला से कह दिया कि नहीं बेटी, तुम जाओ, तुम्हें कथा के लिए देरी हो रही थी। ये सुनकर महिला कथा में शामिल होने के लिए चल पड़ती है। कथा में जाने पर उस महिला ने पूरी कहानी गाँव के और लोगों को बताई कि गाँव में एक चमत्कारी महिला आई है, जिस भी बर्तन में खाती पीती है, बर्तन सोने का हो जाता है। बस फिर क्या था, कथा में से लोगों की भीड़ कम होने लग गई। हर कोई चमत्कारी महिला के पास ही जाने लगा। जब भगवान विष्णु ने देखा कि कथा में लोगों की भीड़ कम हो रही है, तो उन्होंने घर के मालिक से सवाल किया कि आज कथा में लोगों की भीड़ इतनी कम क्यों है। इस बात पर युवक ने कहा कि गाँव में एक चमत्कारी महिला आई है, उसके छूने से बर्तन सोने के हो जाते हैं। ये सुनकर भगवान विष्णु जी समझ गए कि माता लक्ष्मी धरती पर आ गई हैं। कुछ देर बाद घर का मालिक भी कथा को बीच में ही छोड़कर चुपके से निकल गया और माता लक्ष्मी के पास जा पहुंचा। माता के पास जाकर युवक ने कहा कि हे चमत्कारी देवी, आप गांव में घर घर में गई, लेकिन मेरे ही घर आप अब तक नहीं आई, जबकि मैंने तो भगवान की कथा का आयोजन भी करा है। ऐसा क्यों माता, आप बताइए। ये सुनकर देवी ने कहा कि मैं तो तुम्हारे घर में सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने घर में जिस कथाकार को रोका हुआ है, उसके रहने पर कैसे आती? वो एक बार चला जाए तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। इतना सुनते ही युवक तुरंत भगवान विष्णु के पास गया और कहा, महाराज, आप अपना सामान बांधो और धर्मशाला में रहने की व्यवस्था कर लो। ये सुनकर प्रभु ने कहा
कि अरे अभी कथा में 2-3 दिन बचे हैं, कथा पूरी होने पर मैं चला जाऊंगा। लेकिन युवक मानने को तैयार कहाँ था। युवक ने तो कह दिया कि मेरे घर मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए आपको यहाँ नहीं रख सकता हूँ। तभी देवी लक्ष्मी वहाँ पहुँच गई। उन्होंने घर के मालिक से कहा कि बेटा तुम बाहर जाओ, मैं इनसे बात करती हूँ। इसके बाद माता ने भगवान विष्णु से कहा कि देखा आपने, हर कोई मुझे पाना चाहता है। ये बात सुनकर भगवान ने भी कहा, हाँ देवी ये तो सच है, लेकिन एक बात देखी गई है कि तुम केवल वहाँ जाती हो जहाँ लोग मन से सच्चे होते हैं और धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं। इसका मतलब है संत जहाँ भी कथा करेंगे वहाँ तुम जरूर जाओगी। इतना कहकर भगवान विष्णु वापस देवलोक चले गए। भगवान विष्णु के जाने के बाद गांव में लोग माता को अपने घर बुलाने के लिए झगड़ने लगे। हर कोई धन के लालच में उन्हें चमत्कारी महिला समझकर अपने घर बुलाना चाहता था। लेकिन माता ने कहा कि अब मैं भी जा रही हूँ, यहाँ नहीं रुक सकती। इस बात पर गाँव वालों ने कहा, क्यों माता, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? आप क्यों जाना चाहती हैं? ये सुनकर माता बोली कि नारायण को तो आपने यहाँ से भगा दिया, अब मैं यहाँ कैसे रुक सकती हूँ। ऐसा कहकर माता भी धरती लोक से भगवान विष्णु के पास चली गई। तो ये था माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के बीच के झगड़े का कारण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो ना, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि ये औरों तक भी पहुंच सके और इस कहानी को वो भी सुन सके। और अगर आपको ये कहानी सुनने में मजा आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हरि नारायण।